तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद इजराइल की सरकार ने की सेना पर बड़ी कार्रवाई। हमास के सामने लड़ने की बजाय भागने वाले इजराइल के सैनिकों को नौकरी से निकाला। पूरी दुनिया में इजराइल की खुली पोल, नामर्द निकले इजराइल के सैनिक। गाजा पट्टी में युद्ध विराम का उल्लंघन करना इजराइल की सेना को पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के 150 सैनिकों को उतारा मौत के घाट, फोड़ दिए इतने बम कि इजराइल की सेना सब उठाने के लिए नहीं तैयार। यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़के बर्बादी की ओर जा रहा इजराइल। कुवैत ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल का समर्थन करने वाली कंपनियों के उत्पादन के बहिष्कार का किया ऐलान। यहूदियों की कंपनी पर कुवैत ने लगा दिया बैन, यहूदी हुए बर्बाद। गाजा पट्टी का इंटरनेट बंद करने वाले इजराइल का हमास के लड़ाकों ने काट दिया पूरी दुनिया से इंटरनेट। 12 घंटे इजराइल का किसी दुनिया से नहीं हो पाया संपर्क। पूरी दुनिया में इजराइल की हुई थू थू। गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिकों के खिलाफ अब इजराइल की टीवी चैनल ने खोली पोल। कहा 7 अक्टूबर को हमास के हमले में नहीं मरे 1400 लोग, इजराइल की सेना ने ही बरसाए बम, उसमें हुई इन लोगों की हत्या। पूरी दुनिया में खुल गई अभी इजराइल की पोल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में हमास से हारने के बाद इजराइल की सरकार ने अपने 100 सैनिकों को निकाला नौकरी से बाहर। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की हुई जीत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 47 दिनों तक गाजा पट्टी में चली जंग में इजराइल को हमास के सामने हार का सामना करना पड़ा और हमास के लड़ाकों के सामने इजराइल के सैनिक नहीं टिक पाए और जंग को छोड़कर वो अपनी जान बचाकर इजराइल वापस लौट आए। अब ऐसे ही सैनिकों पर इजराइल की सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सरकार ने गाजा पट्टी में हार का ठीकरा इन्हीं सैनिकों पर फोड़ दिया है और इन सैनिकों पर कार्रवाई करते हुए इनको नौकरी से निकाल दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में मिली हार के बाद इजराइल ने अपनी सेना के एक कमांडर और एक डिप्टी कमांडर समेत 100 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया है। उन पर आरोप है कि वो सभी गाजा में जंग के दौरान हमास के लड़ाकों का सामना करने के बजाय लड़ाई से भाग गए और उन्होंने इजराइल के लोगों की जान खतरे में डाली और ये हमास से डर गए। इसी आरोप में इजराइल की सरकार ने एक कमांडर सहित और एक डिप्टी कमांडर सहित 100 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम का इजराइल की सेना को उल्लंघन करना पड़ा भारी। हमास के लड़ाकों ने 100 इजराइल के सैनिकों पर फोड़े बम। इजराइल की सरकार सब उठाने के लिए नहीं तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 6 दिनों का युद्ध विराम और हो गया है और वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सेना अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आई और इजराइल की सेना ने युद्ध विराम के बीच अल मगाई इलाके में गाजा पट्टी के हमला कर दिया और यह हमला करना इजराइल की सेना को इतना भारी पड़ा कि इजराइल की सेना पर इतने बम हमास के लड़ाकों ने फोड़े कि इजराइल के 100-150 सैनिक इसमें मारे गए और उनकी बॉडी भी पहचान में नहीं आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की सरकार और इजराइल की अन्य सैनिक इनकी लाश उठाने के लिए भी तैयार नहीं है और डर के मारे इस हमले वाली जगह जाने के लिए कोई भी इजराइल का सैनिक तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल को गाजा पट्टी में युद्ध विराम का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। इजराइल के सैनिकों ने सिर्फ गोली चलाई लेकिन हमास के लड़ाकों ने इतने बम इन पर गिरे कि इनकी लाशों को भून दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास के समर्थन में कुवैत ने उतरकर पूरी मुस्लिम दुनिया के मुंह पर थूका। कुवैत की सरकार ने इजराइल का समर्थन करने वाली कंपनियों के उत्पादों के बहिष्कार का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग को लेकर कुवैत ने अब खुलकर हमास का समर्थन करते हुए उन मुस्लिम नामर्द देशों पर थूक दिया है जो लगातार इतनी भीषण जंग में इजराइल का साथ दे रहे हैं। खबर सामने
निकल कर आई दोस्तों कि कुवैत ने फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करते हुए अपनी असेंबली में इजराइल के खिलाफ एक ऐलान किया है, जिस ऐलान से यहूदियों का बर्बाद होना तय है। दरअसल आपको बता दें कि कुवैती नेशनल असेंबली ने इजराइल का समर्थन करने वाली कंपनियों के उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान कुवैत में किया है और इन पर बैन लगा दिया है और सहकारी समितियों में उनके अनुबंधों को रद्द करने की घोषणा की है और कहा है कि इजराइल और हमास की जंग में जो भी कंपनी इजराइल का समर्थन करेगी, हम उसके प्रोडक्टों को कुवैत में नहीं बेचेंगे और उनके प्रोडक्टों पर बैन लगाएंगे और बहिष्कार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अब तक कुवैत ने सबसे अच्छा काम हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ किया है, तो कुवैत की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी का इंटरनेट बंद करने वाले इजराइल का इंटरनेट हमास के लड़ाकों ने कर दिया बंद। पूरी दुनिया में इजराइल की हुई थू-थू, हमास ने खोल दी यहूदियों की पोल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जब 7 अक्टूबर के बाद जंग शुरू हुई थी, तब उस समय इजराइल की सरकार ने गाजा पट्टी की इंटरनेट सेवाओं को खत्म कर दिया था। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर इतना बड़ा साइबर अटैक किया है कि इजराइल देश का इंटरनेट ही बंद हो गया है और इजराइल की सरकार के समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास ने जब इजराइल पर साइबर अटैक किया तो एक बड़े साइबर हमले में इजराइल की सभी सेवाएं जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशामक बचाव दल, आपातकालीन केंद्र ध्वस्त हो गई। हजारों सेटलर्स का तेल अवीव से कनेक्शन टूट गया। नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा का इंटरनेट काट देंगे, लेकिन अब इजराइल का ही इंटरनेट कट गया। हमास इन यहूदियों को कहाँ ले जाकर मारेगा, ये उसके दुश्मनों को भी नहीं पता है। तो हमास ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है और इजराइल की औकात दिखा दी है। जो मुस्लिम देश आज तक नपुंसक मुस्लिम देश उसकी औकात नहीं दिखा पाए, लेकिन हमास ने आज इजराइल की औकात दिखा दिया, पूरे इजराइल का इंटरनेट ही बंद कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, हमास के लड़ाकों ने बहुत ही अच्छा काम पूरी दुनिया के सामने किया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के न्यूज चैनल ने खोली इजराइल की सरकार की पोल। कहा 7 अक्टूबर को हमास नहीं बल्कि इजराइल की सेना के हमले में मरे 14 से यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया और इसमें 1400 लोगों की मौत हुई। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल में घुसकर किन लोगों ने इनकी मौत की है, इसका खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के एक टीवी चैनल 20 ने ऐसे तथ्य उजागर किए हैं जिसके साबित होने पर इजरायली यहूदियों की पूरी दुनिया में पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस न्यूज चैनल ने बताया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था, उसमें सिर्फ 10 से 20 लोग ही मारे गए थे, लेकिन जो 1400 लोग मारे गए हैं वो हमास के हाथों नहीं बल्कि इजराइल की आर्मी के हाथों मारे गए हैं। और ये बातें हमास ने पहले भी कही थी और ये बात अब न्यूज चैनल इजराइल के ने ही कबूली है। इजराइल के न्यूज चैनल पर इजराइल की सेना के 2 अधिकारी आए और उन्होंने बताया है कि इजराइल की सेना ने जब वायु से हमला किया यानी एयर स्ट्राइक करी, तो उस एयर स्ट्राइक में इजराइल के लोग ही मारे गए, हमास के लड़ाके नहीं मारे गए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इजराइल के सैनिकों ने ही कबूल लिया है कि जो 1400 लोग मारे गए थे वो हमास ने नहीं बल्कि इजराइल की सेना के हाथों मारे गए। और ये बात हमास ने 1 महीने पहले ही कहा था कि हमने इजराइल के किसी भी व्यक्ति को नहीं मारा है, जो भी लोग मारे गए हैं वो इजराइल की सेना के हाथों मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने इजराइल के यहूदियों को ही चुन चुनकर मारा। राहुल गांधी बनेंगे देश के अगले पीएम, हारेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन पूरे देश में मिल रहा है और पूरा देश इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हो गया है और बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। दोस्तों हम बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के समर्थन में काफी
सीटें और काफी लोग उतर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि CNX और अन्य न्यूज चैनलों ने सर्वे जारी किए हैं। इस सर्वे में पता चला है कि राहुल गांधी के सत्ता बहाल होने के बाद कांग्रेस पार्टी 300 से ऊपर सीटें जीतेगी, जबकि भाजपा 180 से 185 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 70 से 72 सीटें विपक्ष को यानी अन्य को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के काफी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी देश में, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, यानी केंद्र में इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।